राजमहल में 52 दरवाजे, इसका क्या मतलब? हम सभी 52 हैं, क्योंकि हमारा 52 अंगुल का शरीर है और 52 द्वार हैं प्राण निकलने के। किसी भी रास्ते निकल जाएगा तो कभी भी हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई भी बहाना आ सकता है। और किसी ने कहा ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद चले जल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। ये जीवन है तिनका, सूखा तिनका, चिनगारी से भस्म हो जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो ये पक्का है कि हमको यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो 52 द्वार का ख्याल रखना चाहिए। 52 प्रकार से हमारे प्राण जा सकते हैं, इसलिए हर वक्त हरिभज उसने यही कहा था, जिस भी द्वार से मैं निकलूं आपके दर्शन हो। तो मैं निकलूं मतलब प्राण निकले, वही बलि। प्राण ही तो सब कुछ है। शरीर क्या है? शरीर तो मिट्टी है। प्राण ही जब तक रहता है उसमें करंट रहता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, जबान काम करती है, आँख काम करता है, कान काम करता है, दिमाग काम करता है। जब तक वो है, जैसे ही वो श्वास निकल जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। और शरीर 3.5 हाथ का 3.5 कदम से उन्होंने सब कुछ ले लिया, तो हम अपना सब कुछ भगवान का मानना चाहिए। 3.5 कदम का हमारा शरीर भी उसी के दिया हुआ है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमारी आँख हम अपनी नहीं है, उसके दिया हुआ। एक बार आँख चली जाए तो नहीं मिलती है। अगर अपना था तो फिर एक ठो खरीद के लगा लेना चाहिए, कहाँ मिलता है बाजार में। तो ये संपूर्ण भक्ति भाव में डूबने का, संपूर्ण ईश्वर के दर्शन करने का, संपूर्ण ईश्वर के विराट रूप का देखने का ये दृष्टिकोण है। और सर्वत्र ईश्वर को देखने का ये दृष्टिकोण है। ज्ञानी होने का ये दृष्टिकोण है। अहंकार से रहित होने का ये दृष्टिकोण है। राजा बलि की कथा और बामन की कथा सुनकर अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ तो बलिहारी है। सागर में डुबा दिया फिर भी वो भीगा नहीं, बलिहारी है। सागर कौन सा? अब हम सागर के पास ना गए और ना आपको ले गए, फिर सागर में आपको मैंने कैसे डुबा दिया? ज्ञान के सागर में डुबा दिया। उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं से देखिए संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान आपको। दूसरों का उपकार मात्र करिए, मात्र, क्योंकि आप आदेश पालक हैं, राजा प्रजा का सेवक है। तो हम सोचते हैं कि राम जी ऐसा बोले थे, महान थे, हर राजा को ऐसा बोलना चाहिए। आप भी तो कहीं के राजा हैं, कम से कम अपने शरीर के तो राजा हैं। तो शरीर के राजा हैं तो आपका संपूर्ण शरीर सेवक है, सेवा के लिए ही आप पैदा हुआ। और इसके विरुद्ध जब जाते हैं तो नरक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब ज्ञान में रहते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग रोशन है, जगमगा रहा है। नरक में घनघोर अंधेरा है, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। यही तो नरक है, कल्पना कीजिए। तो स्वर्ग नरक कहाँ है? जो दुख झेल रहा है उसी वो नरक में ही है, यातनाएं झेल रहा है। अब किस कारण से पड़ा, उस गिरा नरक में, उसे कोशिश कभी नहीं करना चाहिए कि हम नरक में गिरे। और नरक में कब गिरते हैं? जब आप बुरा करते हैं। और जब बुरा काम करेंगे नरक में गिरेंगे तो वहाँ कितना कष्ट होगा, किस प्रकार का कष्ट होगा, यही तो ज्ञानियों ने बताया। तो पहले जो समझ गया वो नरक में गिरता नहीं, दुख में गिरता नहीं। दुख में गिर जाने के बाद ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग दुख उठाकर ज्ञान भी प्राप्त किए, तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा जीवन तो नरक हो गया, मैं हजारों के जीवन को नरक में जाने से बचाऊं। यही काम तो ज्ञानियों ने किया, यही काम मैं कर रहा हूँ कि आपको नरक जाने से बचा रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ईश्वर हमारे अंदर से बोल रहा है। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवास्मि। मेरे अंदर से भगवान ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं कौन हूँ? मैं तो बॉडी हूँ, मैं निर्जीव हूँ, जीवन वही है और हमारे अंदर से बोल रहा है।
और आपको बोल रहा है सामने, आप भी वही हैं। वक्ता में भी तू, श्रोता में भी तू, खुद ही खुद को सुनावे, तेरी महिमा समझ न आवे। डॉक्टर में तू, मरीज में भी तू, खुद ही खुद का इलाज करे। हरिओम हरे, हरिओम हरे। शिष्य में भी तू, गुरु में भी तू, खुद ही खुद को पढ़ावे, तेरी महिमा समझ न आवे। आप लोटे में पानी है, पानी सागर में तैर रहा है, अंदर भी पानी बाहर भी पानी, इस तरह से चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर, और इसी में अपना ईश्वर वाला ही काम करना है, राक्षस वाला काम नहीं करना है, देवता वाला काम करना है, शैतान वाला काम नहीं करना है, फरिश्ते वाला काम करना है, शैतान वाला काम नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।